कई लोग कह देते हैं, कोई अगर पूजन कर रहा है ना, कोई थोड़ी सी पूजन कर रहा है और पूजन में बच्चे ने गलती कर दी, आप भी अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, देवता के मंदिर में जाते हो, राम मंदिर में जाते हो, कृष्ण मंदिर में जाते हो, भवानी के मंदिर में जाते हो, दुर्गा के मंदिर में जाते हो, देवी के मंदिर में जाते हो, शंकर के मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, आप किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप किसी भी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में पूजन करने आ रहे हैं। बोलो, आप लोगों ने दर्शन करे हैं ऐसा कि छोटे छोटे बच्चे आपके आसपास में जो शिवालय हैं, देवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, भगवान शिव के जो मंदिर हैं, वहां छोटे छोटे बच्चों का आपने दर्शन किया हो, वो भगवान का पूजन कर रहा है। एक छोटे से बच्चे के हाथ से जल चढ़ाते चढ़ाते अगर लोटा नीचे गिर गया, छोटे से बच्चे के हाथ से अगर जल चढ़ाते चढ़ाते एक छोटा सा बच्चा जल चढ़ा रहा, उसके हाथ से लोटा गिर गया, उसके हाथ से जल का पात्र गिर गया, उसके हाथ से जल का कलश नीचे गिर गया। छोटा सा बच्चा बेलपत्र चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते उसके हाथ में जो बेलपत्र रखी है वो पूरी की पूरी दब गई, बेकार हो गई, मुड़ गई, टूट गई और उसने भगवान शंकर को चढ़ा दिया। जरा सावधानी से सुनना कथा। छोटा सा बच्चा सेवा कर रहा है, कोई महिला आ गई, कोई बहू आ गई, कोई बेटी आ गई, उस बहू को सेवा करना नहीं आता, उस बहू को भगवान की पूजन करना नहीं आता, उस बहू को, उस बेटी को भगवान की आराधना करना नहीं आता, उस बहू बेटी को भगवान का पूजन करना नहीं आता। आ गई वो और पूजन में लग गई, आराधना में लग गई। अब मान लो उससे कोई गलती हो रही है, मान लो उस बच्चे के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो उस बच्ची के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो बहू पूजन कर रही थी, उससे कुछ गड़बड़ी हो गई, बेटी पूजन कर रही थी, उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई बच्चा पूजन कर रहा था, उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई पूजन में त्रुटि हो गई। तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से है कि जितने बड़े बड़े लोग जिनको पूजन करना आती है, जिनको आराधना करना आती है, जिनको अर्चना करना आती है, उनसे निवेदन है उस बच्चे को लोटा गिरने पर, उस बच्चे को गलत पूजन करने पर, उस बच्चे को कहीं त्रुटि वाली पूजन करने पर भी मेरा घर के बड़ों से निवेदन है उसको डांटने का प्रयास मत करना, क्योंकि वो अभी अभी जुड़ा, वो अभी अभी जुड़ा। जब वो अभी अभी जुड़ा है तो धीरे 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 वो सेवा की ओर, पूजन की ओर अग्रण्य होगा, वो धीरे धीरे पूजन की ओर बढ़ेगा, वो धीरे धीरे सेवा की ओर बढ़ेगा, धीरे धीरे सीखेगा। अब आप लोग क्या करते हो कि एक साथ एकदम बच्चे को चिल्ला देते हो, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चे को चिल्लाया, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चों को चिल्लाना प्रारंभ कर ना। हम आपसे पूछें एक बात, उत्तर दोगे रेवाड़ी वाली? अरे बोलो तुझे मिले, गलती भगवान करता है कि इंसान करता है? जम के बोलो जरा। इंसान करता है। गलती भगवान नहीं करता, गलती इंसान करता है। गलती बाप करता है कि बेटा करता है? जम के बोलो जरा। बेटा। माफ कौन करता है? बाप। आपने अगर गलती कर भी दी है, आपसे अगर कोई गलती हो भी गई है, मान लो जल की जगह तुमने दूध चढ़ा दिया, दूध की जगह दही चढ़ा दिया, दही की जगह तुमने जल चढ़ा दिया, मान लो चंदन लगाना था तुमने चावल लगा दिया, चावल की जगह अबीर लगा दी, अबीर की जगह गुलाल लगा दी, मान लो बेलपत्री की जगह फूल चढ़ा दिया, फूल की जगह बेलपत्र चढ़ा दी, तो ये चिंता मत करना कि मुझसे कोई गलती हो गई। याद रखना वो तुम्हारा बाप है और बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर सकता है। पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ करता चले जाता है, बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ करने की उसकी आदत बनी हुई। वो तो केवल इतना कहता है कि तुम कैसे भी आओ मेरे करीब, कैसे भी आओ। और शंभु शरणे पड़ी, उसकी शरण में चाहिए, आप उसके चरणों में पहुंचे।
आप उससे विनय करने पहुंचे, आप उससे निवेदन करने पहुंचे, और जब आप उसकी शरण में जाओगे, उसके चरणों में निवेदन करने पहुंचोगे, तब आप स्वयं वो आपको माफ करता चला जाए। स्वयं आप भगवान नहीं हो, आप इंसान, और गलती इंसान से होती है। और इंसान अगर गलती नहीं करेगा तो परमात्मा माफ कैसे ना करेगा। भाई फिर एक निवेदन करेंगे आपसे, सलाह देने वाले ढेर सारे मिलते हैं, पर सहयोग देने वाले बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। सलाह देने वाले ढेर सारे मिलेंगे आपको, कोई आपसे कहेगा कि तू ऐसा कर ले, कोई कहेगा तू वैसा कर ले, कोई कहेगा तू ऐसा कर, कोई कहेगा तू वैसा कर, बहुत सारे मिलेंगे, परंतु सहयोग देने वाले बहुत कम मिलेंगे, ना केवल। और शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है कि देव अधिदेव महादेव सलाह कम देते हैं, देव अधिदेव महादेव सहयोग ज्यादा देते हैं, तुम्हारे दुख की घड़ी में और तुम्हारी सुख की। वो सहयोग ज्यादा देते हैं, वो सहयोग ज्यादा प्रदान करते हैं। बहुत मिलेंगे संसार में आपको सलाह देने वाले, बहुत। कोई आपसे कहेगा कि ऐसा कर लीजिए, कोई आपसे कहेगा वैसा कर लीजिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई जीवन में आपको सहयोग प्रदान करेगा, संसार का कोई मनुष्य भी यदि आपको सहयोग दे रहा है, तो ये समझ लेना कि वो शंकर का एक रूप है, वो शिव का एक स्वरूप। अगर कोई आपको सहयोग दे रहा है, बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है हम